नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओशिनोग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले महासागरीय नितल के उच्चावच जो मैं बता रहा था, पहले वीडियो में बारे में बताया था, उसी के आगे हम बताएंगे। आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे गहरे महासागरीय या गहरा महासागरीय मैदानों के बारे में, उसके बाद हम जो वितली पहाड़ियाँ मैंने बताया था उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, और महासागरीय गर्तों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हालांकि गर्त के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चूंकि महासागरीय नितल के उच्चावचों की श्रृंखला जो मैं चला रहा हूँ, मतलब श्रृंखला का मतलब कि 2-3 वीडियो इस पर बनेंगे, बाकी ओशिनोग्राफी के अंतर्गत टॉपिक आता है। तो आप लोग इसको देखिए, नई प्लेलिस्ट में आपको जाइएगा, आपको ये तीसरा वीडियो होगा ओशिनोग्राफी के अंतर्गत। आप लोग इसको देखिए, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, महासागरीय नितली उच्चावच ओशन बॉटम रिलीफ। 4 तरीके के उच्चावच मंडल हैं। अगर जब हम देखेंगे तो हमारे महासागरों के अंदर 4 तरीके के उच्चावच पाए जाते हैं। पहला होता है महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल, गहरा महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। इतने प्रकार होते हैं, जिसमें से महासागरीय मग्न तट के बारे में मैंने बताया था कि जो किसी भी स्थलीय खंड से जैसे ही समुद्र की तरफ हम जाएंगे तो पहले जो पड़ेगा वो पड़ता है महासागरीय मग्न तट पड़ता है, उसके बाद महासागरीय मग्न ढाल पड़ता है। तो मग्न ढाल के बारे में आइए देखते हैं। मग्न तट में बता चुका था। जलमग्न तट और गहरे महासागरीय मैदान। जलमग्न तट मतलब महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे महासागरीय मैदान जो वितली मैदान है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है वही महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। मतलब जलमग्न तट और गहरे महासागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। देखिए, एक तो हो गया ये वाला क्षेत्र, एक हो गया ये वाला क्षेत्र। तो इसके बीच का जो क्षेत्र ढाल वाला एरिया, ये इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहिए या महाद्वीपीय ढाल कहिए, तो मग्न ढाल कहते हैं। इसका औसत जो ढाल कोण होता है वो होता है 5 डिग्री का होता है, मतलब 5 डिग्री अपना झुका रहता है, एवं गहराई 200 से 2000 मीटर के बीच में इसकी गहराई होती है। तो 200 से 2000 मीटर के बीच में गहराई, और जो इसका जो औसत ढाल कोण 5 डिग्री का होता है। तो 5% लिखा है, इसको डिग्री मान लीजिएगा, 5 डिग्री होता है इसका औसत ढाल कोण। कितना होता है? 5 डिग्री होता है। और समस्त सागरीय क्षेत्रफल का 8.5% भाग पर ये पाए जाते हैं, मतलब 8.5% पर ये टोटल पाए जाते हैं। और अगर जो हम देखेंगे तो महासागरों के अनुपात में देखें किस महासागर में कितना इनका परसेंटेज है, तो अटलांटिक महासागर में 12.5%, प्रशांत महासागर में 7%, हिंद महासागर में 6.5% इसका पाया जाता है। परसेंटेज किसका? महाद्वीपीय मग्न ढाल का। इसमें टोटल देखेंगे तो इस एरिया जो ये वाला है, इसका जो परसेंटेज है जो किसी सागर के निकालेंगे तो अटलांटिक का इतना है, ये पूरा डाटा है। इसके बाद हम देखेंगे इस क्षेत्र में सागरीय निक्षेप का अभाव होता है। सागरीय निक्षेप का अभाव होता है क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया जो होता है ये पूरा स्लोप होता है, ढाल होता है। ढाल पर जो निक्षेप होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं, वो खिसक करके वितली मैदानों में आ जाते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभाव पाया जाता है किसका? अवसादों का। महासागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है क्योंकि तीव्र ढाल के कारण निक्षेप टिक नहीं पाते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे गहरे महासागरीय मैदान। गहरे महासागरीय मैदानों की बात करेंगे तो सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच में होती है। 3000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, 3000 से कुछ कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 3000 ही होगा, एक माना गया है, एक आंकड़ा है 3000 से 6000 मीटर के बीच में होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार है। कितने भाग पर? समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 75.9 भाग, मतलब सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में यही पाए जाते हैं, इनका विस्तार पाया जाता है। जो कि प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, अटलांटिक महासागर में 54.9%। लेकिन अगर जो इनमें देखेंगे तो तीनों की तुलना करें तो अटलांटिक महासागर में इनका परसेंटेज कम है। परसेंटेज कम होने के पीछे कारण क्या है? कम होने का कारण है कि यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट का अधिक विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल दोनों का इसमें विस्तार अधिक है। मग्न तट का देखेंगे तो भी देखें, तो मग्न ढाल का भी देखेंगे तब भी देखेंगे, बाकी सबसे ज़्यादा है। तो महाद्वीपीय मग्न तट का अधिक विस्तार होने के कारण ही यहाँ पर महासागरीय मैदान जो है वो कम। अब अटलांटिक कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे इस तरह देखेंगे तो ये इस तरीके से। अब चूंकि ये बात है कि लंबाई में ना, अटलांटिक पूरा देखेंगे तो लंबाई में है, लंबाई में देखेंगे तो महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल दोनों, और ये दोनों काफ़ी लंबाई में होने की वजह से इनका विस्तार जो है ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इस एरिया का और इस एरिया का विस्तार थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, इसका एरिया कम हो जाता है। क्योंकि एक तो लंबाई में एस के आकार में फैला हुआ है, यहाँ से लीजिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में पूरे पाया जाए। लेकिन जैसे जब कोई बड़ा महासागर होता है तो इसमें इस तरीके से अगर जो पाया जा रहा है तो यहाँ पर गहरा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें बिल्कुल यहाँ पर मग्न तट और
मग्न ढाल दोनों ही काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पर अटलांटिक में देखने को मिलता है। तो परसेंटेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा गहरे महासागरीय मैदान जो है वो अटलांटिक में कम क्षेत्र में विस्तृत हैं, बाकी की तुलना में, बाकी में थोड़ा ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे वितलीय पहाड़ियाँ, एप्सल्स हिल क्या होती हैं। एप्सिसल्स हिल क्या है, तो उनमें हम देखेंगे तो ये दो तरीके की पाई जाती हैं, ज्वालामुखी पहाड़ियाँ और ज्वालामुखी द्वीप। ये देखेंगे तो निचली पहाड़ियाँ अगर जब ऊपर दिखने लगती हैं तो ज्वालामुखी द्वीप बन जाता है, नीचे की तरफ दिखें तो ज्वालामुखी पहाड़ियाँ। ये दो तरीके की पाई जाती है, एक होता है ज्वालामुखी पहाड़ियाँ गुंबदाकार या विस्तृत आधार वाली लंबी पहाड़ियाँ होती हैं, और ज्वालामुखी पहाड़ियों की बात करेंगे तो ज्वालामुखी पहाड़ियाँ जो सागर तल के ऊपर आ जाती, मतलब ऐसी पहाड़ियाँ सागर तल के ऊपर दिखने लगे उनको बोलेंगे ज्वालामुखी द्वीप, और अंदर दिखे तो उनको बोलेंगे ज्वालामुखी पहाड़ियाँ। इनकी ऊंचाई सागर तल से 1000 मीटर होती है, मतलब अगर जो ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, मतलब द्वीप के रूप में दिख रहे हैं, तो इनकी ऊंचाई सागर तल से 1000 मीटर, आधार 0.1 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर से लेकर के ये 100 किलोमीटर तक का इनका आधार चौड़ा हो सकता है। बाकी बात करेंगे तो वितलीय पहाड़ियाँ हो गई, इसके बाद महासागरीय गर्त है। महासागरीय गर्त की बात करेंगे तो महासागरीय गर्त जो होती हैं ये किसी महासागर में सबसे गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली क्षेत्र होते हैं, और जो इनका देखेंगे तो परसेंटेज 7% भाग पर होता है, अर्थात महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के 7% भाग पर फैले हुए हैं। जो सागर नितल है, तल है, उसके 7% भाग पर हम देखेंगे तो महासागरीय गर्त दिखती हैं। पूरी विश्व में कुल 57 गर्तें पाई जाती हैं, मतलब महासागरों में अभी तक ज्ञात हैं, ऐसा नहीं कि इतनी है, हो सकता है और भी हो, लेकिन ज्ञात 57 ही है, जिनमें से 32 मतलब 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक में, 6 हिंद महासागर में। और सबसे गहरी गर्त कौन सी है, मेरियाना गर्त है, जान ही रहे हैं। तो ये महासागरीय गर्त के बारे में आप याद रखिएगा, सबसे गहरी गर्त कौन सी है और टोटल गर्तों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी गर्त कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सी गर्त कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो वो जब वो वाला गर्त का जो वीडियो आ जाएगा तो उसमें भी आप देख लेंगे, तो ये जो पूरा सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रिफ्ट वैली वगैरह इनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे हम इनको स्किप करेंगे और इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो जो अगला वीडियो आएगा वो आने वाला है महासागरीय गर्तों के बारे में, गर्त के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो आप ये सेक्शन पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसमें से जैसे मैंने बताया वितलीय पहाड़ियों के बारे में, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ज्वालामुखी पहाड़ियाँ या ज्वालामुखी द्वीप। और इधर आप देखेंगे तो महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे महासागरीय मैदान, इन सब के बारे में पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इन सबको तैयार कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। इससे पहले का जो वीडियो था महासागरीय मग्न तट, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। परीक्षा में आए तो लिखित में हो या ऑब्जेक्टिव में आए, आप हर तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।